हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, एक्ने से आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आजकल नहीं, मैं कहूँगी बड़ी ही पुरानी ये प्रॉब्लम है। जब भी हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, ज़्यादा ये जो है एक्ने की प्रॉब्लम शुरू कब होती है? शुरू होती है ये एडोलेसेंस एज में और एडल्ट जब होता है अर्ली एडल्टहुड में। तो वो कौन सी होती है? टीनेजर एज। तो टीनेजर एज में ये स्टार्ट होती है, बट कई बार ये इसको एंड हो जाना चाहिए 17 से 17 या 18 ईयर्स की एज में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, बट कई बार ये एक्सटेंड हो जाती है। तो इसके एक्सटेंड होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और इसकी कौन सी मेडिसिन है हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वीडियो मैंने अपलोड की है। और ये सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल ही फ्री होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि जो एक्ने है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। जो एक्ने का कॉजेज़ है वो सबसे पहला कॉजेज़ तो होता है हार्मोन चेंजेस। जब टीन एज स्टार्ट होती है तो हार्मोन में बॉडी में फिजिकल चेंजेस आती हैं और जिसके कारण जो हार्मोन्स का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो वो कारण हो गया। नेक्स्ट कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक में आ जाता है कि कई बार पेरेंट्स को एक्ने की प्रॉब्लम होती है और वही एक्ने की प्रॉब्लम आगे चलकर आपके साथ भी शुरू हो जाती है। कई बार सनबर्न हो जाता है, धूप में ज़्यादा रहने के कारण भी एक्नेस हो जाते हैं। कई बार इससे होता है कि आपको पसीना बहुत आता है और आपकी स्किन बहुत ऑयली है और सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और उससे उसको जो बढ़ावा क्या चीज़ देती है? बढ़ावा वो चीज़ देती है, कई बार आप इस तरह का मेकअप चीज़ें लगा लेते हो जो कि आपके पोर्स को क्लॉग्ड कर देता है। तो उन जो चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिनसे कि आपके जो पोर्स हैं क्लॉग्ड हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं तो जो ऑयल है वो बाहर नहीं निकल पाता, ऑयल भी नीचे इकट्ठा हो जाता है और ऑयल के इकट्ठा होने पर वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। जब बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो करती हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाती है और पिंपल के रूप में वो बाहर आती है। नेक्स्ट कॉज कई बार होता है कि क्या कि आप में एंटीऑक्सीडेंट जो है कि बहुत ज़्यादा कमी है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, ये कारण होता है। आपकी जो काम करने का ढंग है वो बहुत ही लेज़ी है, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा कम है, ये एक कारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस लेवल, इमोशनल स्ट्रेस। स्ट्रेस में मेल फीमेल्स दोनों को ही स्ट्रेस हो जाता है, बट फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जब वो हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से भी जो एक्ने बढ़ने लग जाता है। तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रेस को भी, अगर आपको इस तरह से कोई भी मेंटली प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ कैसे कर सकते हैं? आपका कोई फ्रेंड या कोई भी है नज़दीकी, तो आप उस चीज़ों को अंदर मत रखिए, उन बातों को उनके साथ शेयर कीजिए। जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कम रिलीज़ होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है कि और किस चीज़ की डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो जाती है। डेफिशिएंसी में आ जाता है कई बार विटामिन ए, सी एंड ई। इन जो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ में ओमेगा 3 जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी जो है ये पिंपल्स, एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मेडिसिन की ओर, कि हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बट मैं मेडिसिन का नाम बताने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने एक बार डॉक्टर से जो है कंसल्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जो इस मेडिसिन का नाम है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसकी स्ट्रेंथ आती है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ में होती हैं। तो ये एक 2.5% में आती है, नेक्स्ट ये 5% में आती है, देन ये 7.5% में आती है इसकी स्ट्रेंथ, एंड देन 10% में भी आती है। बट
सेफ साइड में हम लेके चलेंगे। सेफ साइड में आप लेके चलोगे कि आप अगर स्टार्ट करते हो, बट करना अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसलिए आप इसको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो जो 2.5% है वो सेफ साइड होती है, तो अगर उससे स्टार्ट किया जाए तो आपके स्किन में जो इसके थोड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बट वो इतने साइड इफ़ेक्ट, इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सेफर साइड में हम अगर चलें 2.5% लें तो उससे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसको लगाना कैसे है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में आती है। तो अगर लें तो जेल फॉर्म में जो है, क्रीम फॉर्म में भी आती है, जेल फॉर्म में भी आती है, तो फेस वॉशेस में भी ये आ जाती है। तो इसलिए आप जो यूज़ करना स्टार्ट करें तो वो जो होता है जेल फॉर्म ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि जेल फॉर्म जो है वो धीरे धीरे से जब आप उसको अप्लाई करते हो वो तो धीरे धीरे से स्किन में जो अब्जॉर्ब स्किन करती है, तो उसका जो प्रोसेस होता है बड़ा ही स्लो होता है। अगर कोई भी चीज़ स्लो प्रोसेस से की जाए तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए जेल फॉर्म सबसे बेस्ट होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो आ जाते हैं कि इसको लगाना कैसे है। लगाने से पहले आपने जो अपने फेस को है माइल्ड से फेस वॉश के साथ आपने फेस को वॉश करना है। और ध्यान रखिए जितना आप अपने जो पिंपल्स एक्ने हैं उसको टच मत कीजिएगा, उसको टच नहीं करना होता है। जब आप उसको टच करेंगे तो वो ज़्यादा इरिटेट होती हैं, ठीक है, तो उनको टच मत कीजिएगा। धीरे से माइल्ड फेस वॉश से उसको वॉश कीजिएगा, नहीं तो आप कच्चे दूध से आप उसको वॉश कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। तो उसको वॉश करने के बाद आपने जो है क्रीम ले लेनी है। ये क्रीम अगर आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो क्रीम ले लें, अगर जेल रिकमेंड करते हैं तो जेल ले लें। तो आपने लेना कितना है, जो उसकी स्टार्टिंग डोज जो सेफ साइड होती है वो लेना होता है। जिस तरह के से आप ले लीजिए मटर के दाने से, मटर का दाना भी बड़ा हो जाएगा। जिस तरह अपनी मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल आपने देखी होगी है, रेड लेंटल्स जिसको बोलते हैं, उतने साइज़ का आपने लेना है। और अपने जो फेस को है वो 5 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करके मसूर के दाने जितनी आपने क्रीम, सिर्फ यहाँ पे जो है जेल है, क्रीम है, जो भी है वो आपने लगाना है। और उसको अच्छी से जो है फेस के ऊपर उसको मसाज नहीं करनी है, जेंटली उसको लगाकर इसी तरह से छोड़ देना है। अगर लगाने के बाद आपको कुछ ज़्यादा जो नॉर्मल है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहूँगी, लगाने के बाद जो आपको कुछ चीज़ें महसूस होंगी, जिस तरह कि आपको रेडनेस होगी और थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन आएगी, ठीक है। तो अगर वो थोड़ी है, बहुत माइल्ड है, तो ये जो है क्रीम लगाने के बाद थोड़ी ये माइल्ड सेंसेशन आएगी। बट अगर ये आपको सेंसेशन ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप मतलब लगाने के बाद आप एकदम से तड़प जाते हो मछली की तरह, तो आप उसको उसी टाइम पे उसको फेस को वॉश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप ये करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम कि इसको लगाने के बाद ध्यान क्या रखना है लगाते वक्त, इसको अपने आँखों से दूर लगाना है, आँखों में नहीं जानी चाहिए। नोज़ जो है, ये नोज़ के अंदर आप इस तरह से डीपली इस तरह से ना लगाइए, थोड़ा यहाँ पर गैप रख के लगाइए। लिप्स के साइड पे भी गैप रख के लगाइए। बाई चांस अगर ये आपके आँखों में या नाक में या मुंह में चले जाती है तो अपने हैंड्स वॉश कीजिए और फेस को टोटली वॉश करके आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स ये जो क्रीम है अपने आप फैलने लग जाती है, तो इसलिए वो डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये लगाने के वक्त जो है आपने ध्यान क्या रखना है, आप जितना हो सके मॉइस्चराइज़र जो क्रीम्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैवी पिंपल्स और एक्ने आपको हो रहा है तो जो क्रीम्स हैं वो मत लगाइए, जो हैवी मॉइस्चराइज़र है वो मत लगाइए। इसका जो थोड़ा सा जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके फेस के ऊपर रेडनेस आ सकती है और इसमें थोड़ी सी पीलिंग होती है, पीलिंग भी हो सकती है, बट वो पीलिंग भी एक तरह से ठीक ही मानी गई है अगर आप इसको एक लिमिटेड पीरियड के
लिए यूज़ करो। और एक्सेस में यूज़ नहीं करना है कि हमें एक्ने हो गई है तो हम इसको यूज़ करते रहे। तो इसके जो है थोड़ी पीलिंग होएगी, आपकी रेडनेस होएगी, आपको थोड़ी इचिंग हो सकती है। तो ये जो है थोड़े से ये जो है इसके थोड़े से ये साइड इफ़ेक्ट तो आएंगे, बट कई बार हमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी झेलने होते हैं, क्योंकि हमारा जो स्किन है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर थोड़े से कम हैं तो हम उसको सेफ साइड में ही समझेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अगर एक्ने बहुत ज़्यादा है तो अगर इतना सा साइड इफ़ेक्ट उसका लेकर भी हम हमारे अगर एक्ने ठीक होते हैं तो उसको मैं साइड इफ़ेक्ट नहीं कहूँगी। ठीक है, एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको 4 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाए। तो और उसके बाद भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि 4 से 6 हफ्तों में ये अपना असर जो है वो दिखा देती है। और अगर आपको इसके साथ फ़र्क पड़ना है तो आपको इतने टाइम पीरियड में इसका फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ये किन चीज़ों पे के ऊपर वर्क नहीं करती है। ये सिर्फ पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के ऊपर काम करती है। अगर आपके वो सब चीज़ें तो ठीक हो गई हैं, बट वहाँ पे स्कार्स बन गए हैं, तो वहाँ पे एक्ने स्कार्स के लिए आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई और जो है मेडिसिन जो है वो ट्राई करनी होगी या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, साथ में अपने ध्यान जो खाने पीने का रखना है वो फ्राइड फूड्स आपने नहीं खाने हैं। अचार, मसाले, फ्राइड फ्रूट, मैदे से बनी हुई चीज़ें, तो इस तरह से पैक्ड फूड जितना भी जो है बंद लिफाफे में जो भी खाना आ रहा है, एक बंद पैकेट में जो भी खाना, जो मतलब कि जो खाना, सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँगी कि जो खाना फैक्ट्री से आ रहा है, किसी भी फैक्ट्री में चले गया वो कुछ भी और वहाँ से पैक होके आ रहा है, इवन यहाँ तक कि दूध भी अगर आप पैकेट वाला ले रहे हो तो इसमें आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने वो वाला दूध भी नहीं लेना। आप फ्रेश जो है गाय का दूध लेते हैं या भैंस का दूध, जो भी आप लेते हैं वो भी फ्रेश लेके आइए, वो भी पैकेट वाला ना यूज़ कीजिए। तो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ पैकेट वाली चीज़ को बंद कीजिए, वो आपको बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।